नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य जानकारी से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको यूपी का कोई भी एग्जाम देना हो तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ करके ज़रूर जाना है और परीक्षा से पहले इसे एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो यूपी स्पेशल से क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है अब पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी जीआईसी प्रवक्ता का परीक्षा हुआ है, उसमें यूपी से करीब 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे अभी। उसके बाद आपका अभी जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का एग्जाम है 26 अक्टूबर को। फिर आपका जूनियर एडेड जूनियर का है 17 अक्टूबर को। फिर यूपीपीसीएस है आरओ। इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा से पहले इसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये सामान्य जानकारी का पहला पार्ट है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक तथ्य है, उसमें प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितना है। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड वाला जो है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो 7.33%। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत है। तो 7.33%। उसके बाद सीमावर्ती देश कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो नेपाल है। और सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के। तो कुल 9 राज्यों से इसका सीमा लगता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो कुल यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कितने सीमावर्ती राज्यों के साथ लगता है सीमा इसका, तो 8 राज्यों के साथ। और कुल यदि पूछा जाए तो कुल 9 हो जाएगा, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, दिल्ली। उसके बाद अगला है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो है सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से और बिहार से। तो कुल 4 राज्यों से सोनभद्र का सीमा लगता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो चौथा स्थान है। पहला स्थान है क्षेत्रफल में भारत का राजस्थान, उसके बाद है दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, याद रखिएगा, चौथा है। और भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में पहला है, गेहूं उत्पादन में पहला है, गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, आलू उत्पादन में पहला स्थान है, बैंक शाखाएं एवं रेल मार्ग में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है भारत में। प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो यमुना नदी है, गंगा, गोमती, बेतवा, घाघरा, रामगंगा एवं केन, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। प्रदेश का मौसम ग्रीष्म जो कि मार्च से जून, वर्षा जून से सितंबर और शीत ऋतु ये अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो गोरखपुर जनपद में होता है। और प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जनपद में होता है। तो मथुरा में होता है। प्रदेश का आकार कैसा है। तो लंबवत आकार का है। और प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 7 डिग्री 36 मिनट है। और प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है इसका देशांतरी विस्तार। और प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। और प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ये महत्वपूर्ण है, आपका पूछा जाता है प्रदेश से पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो ये वाला यदि पूछा है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो 650 किलोमीटर है। और प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये लंबाई पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो हो जाएगा 240 किलोमीटर। उसके बाद प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है। तो 6,558 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल का यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 2.7% है। और प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं घटते क्रम में। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है
उत्तर प्रदेश का वो है लखीमपुर खीरी। उसके बाद सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। तो यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि सर्वाधिक प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं। तो हापुड़ ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। फिर है संत रविदास नगर जिसे भदोही भी कहते हैं, फिर गाजियाबाद हो जाएगा, फिर शामली हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रदेश की सबसे लंबी सीमा स्पर्श करती है किस राज्य के साथ, तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होता है। और यदि पूछा है तो 11 जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। और प्रदेश की सबसे न्यूनतम सीमा यानी कि सबसे कम सीमा किसके साथ साझा होती है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ। और वो ही उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो 9 नवंबर सन 2000 में प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया था। अब देख लेते हैं कि विभिन्न जो प्रदेशों से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक ही ज़िले का सीमा साझा होता है, वो है सहारनपुर। छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र का सीमा साझा होता है। झारखंड के साथ केवल सोनभद्र का ही सीमा साझा होता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ 2 जो है जिलों का सीमा लगता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान के साथ भी 2 जिले सीमा साझा करती है, मथुरा और आगरा। हरियाणा के साथ 6 जिले, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर और बागपत। बिहार के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, महाराजगंज और बलिया। और उत्तराखंड से जो है अब देख सकते हैं मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर और रामपुर इसकी सीमा साझा होती है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जिलों की सीमा साझा होती है, कुल 11 जिले हैं। इटावा है, झांसी है, ललितपुर है, आगरा है, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जालौन, बांदा और महोबा। तो सर्वाधिक यदि पूछा जाए जिलों की सीमा किस राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा की जो है किस राज्य के साथ लगता है उत्तर प्रदेश का, तो ये हिमाचल प्रदेश का, जो कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से। अब देख लेते हैं कि प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला विदेशी राष्ट्र कौन सा है, इनकी देश कौन सा है, तो वो है नेपाल। केवल नेपाल का ही सीमा साझा होता है उत्तर प्रदेश के साथ। और नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो सबसे जो पूर्वी ज़िला है वो आपका महाराजगंज है, फिर सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद। और अगला है उत्तर प्रदेश का नाम, राजधानी और राजकीय चिन्ह। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी जो है बनते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो सबसे पहले पश्चिमी प्रांत, ये 1833 से लेकर के 1835 तक था। फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया जो कि 1836 से 1876 तक रहा। उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया, 1877 से लेकर 1901 तक रहा ये। फिर उसके बाद आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया 1902 से लेकर 1936 तक। उसके बाद संयुक्त प्रांत नाम किया गया इसका 1937 से लेकर 23 जनवरी 1950 तक रहा। और फिर उत्तर प्रदेश नामकरण कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 से आज तक उत्तर प्रदेश का नाम जो है अभी उत्तर प्रदेश ही है। तो प्रत्येक वर्ष आपको पता होगा 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का जो है स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी का नामकरण, तो सबसे पहले आगरा था इसकी राजधानी 1836 से 1957 तक। फिर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद किया गया 1858 से 1920 तक। उसके बाद लखनऊ हुआ आंशिक राजधानी 1921 से 1934 तक। फिर आपका लखनऊ 1935 से आज तक अस्थायी राजधानी कर दिया गया। फिर है उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड का गठन कब किया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके, तो 9 नवंबर सन 2000 को। फिर राजकीय भाषा प्रथम उत्तर प्रदेश का कौन सा है, हिंदी है जो कि अक्टूबर 1947 से है यह। और राजकीय भाषा द्वितीय कौन सा है, तो उर्दू, ये 1989 से जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा बनाई गई।
फिर राजकीय चिन्ह, तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ये 1938 में स्वीकृत है। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो टेंसु या प्लास है। राजकीय वृक्ष है अशोक। और राजकीय पशु कौन सा है, तो 12 सिंघा है। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो क्रौंच या सारस है। राजकीय खेल है हॉकी। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षर जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार। तो प्रदेश की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है, तो 11,43,97,555 उत्तर प्रदेश की कुल साक्षर जनसंख्या है। और प्रदेश की कुल नगरीय साक्षर जनसंख्या यदि पूछा जाए तो 2,91,12,875। और प्रदेश की कुल ग्रामीण साक्षर जनसंख्या देखा जाए तो 8,52,84,680 है। और प्रदेश की कुल पुरुष साक्षर जनसंख्या कितना है, तो 6,82,34,964। अभी आगे हम लोग परसेंटेज में भी देखेंगे। तो प्रदेश की कुल नगरीय साक्षर संख्या कितना है, तो 1,64,41,276 है। प्रदेश की कुल ग्रामीण पुरुष साक्षर जनसंख्या कितना है, तो 5,17,93,688 है। और प्रदेश की कुल महिला साक्षर जनसंख्या देखा जाए तो 4,61,62,591 है। और प्रदेश की कुल नगरीय महिला साक्षर जनसंख्या कितना है, तो 1,26,71,599। और प्रदेश की कुल ग्रामीण महिला साक्षर जनसंख्या 3,34,90,992 है। और प्रदेश की सकल साक्षरता दर यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार कितना है, तो 67.7% है प्रदेश की कुल साक्षरता। और 2001 में यह था 56.3%। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कुल साक्षरता दर कितना है जनगणना 2011 के अनुसार, तो 67.7% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता। और प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 2011 जनगणना के अनुसार 77.3 है। प्रदेश की स्त्री यानी कि महिला साक्षरता दर कितना है 2011 जनगणना के अनुसार 57.2% है। उसके बाद है प्रदेश की कुल नगरीय साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितना है, तो 75.1% है नगरीय साक्षरता दर। प्रदेश की नगरीय पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 80.5%। प्रदेश की नगरीय स्त्री यानी कि महिला साक्षरता दर कितना है 69.2%। और प्रदेश की कुल ग्रामीण साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 65.5%। फिर है प्रदेश की ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कितना है 76.3%। और प्रदेश की ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितना है 53.7%। और उसके बाद है आपका प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है, इसकी साक्षरता है 80.1%। फिर कानपुर नगर है 79.7%। उसके बाद औरैया है 78.9%। इटावा 78.4%। फिर गाजियाबाद 78.1%। तो क्वेश्चन जो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर सही होगा। फिर है प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे कम साक्षरता जो उत्तर प्रदेश का है वह श्रावस्ती जनपद में है 46%। उसके बाद बहराइच में है 49.4%। फिर बलरामपुर में है 49.4%। बदायूं में उसके बाद 51.3%। उसके बाद हो जाएगा रामपुर 53.3%। तो क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, तो श्रावस्ती हो जाएगा। प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है, इटावा, गाजियाबाद और झांसी हैं। फिर है प्रदेश के न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो श्रावस्ती। ओवरऑल में भी जो है सबसे यानी कम साक्षरता है श्रावस्ती का, और पुरुषों की साक्षरता में भी जो है सबसे कम है श्रावस्ती। फिर है बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। उसके बाद प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो घटते क्रम में देख लेते हैं। कानपुर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है। फिर है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, उसके बाद गाजिया। तो क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कानपुर नगर हो जाएगा। उसके बाद है प्रदेश के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिलों के नाम बढ़ते क्रम में, तो श्रावस्ती आपका सबसे कम साक्षरता में भी है, सबसे कम पुरुष साक्षरता में भी, सबसे कम महिला साक्षरता में भी।
उसके बाद बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर हो जाएगा। देश में उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है, 57.25%। उसके बाद प्रदेश में 2001 से और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि कितना हुई है? तो 8.48% की वृद्धि हुई है। कब से कब तक? तो 2001 और 2011 की जनगणना के दौरान। फिर है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अब देख लेते हैं जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के आधार पर। तो कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19,98,12,341। फिर भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 16.50% है भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में। और प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या कितना है? तो 3,07,91,331 है। प्रदेश की पुरुष जनसंख्या कितना है? 10,44,80,510। प्रदेश की महिला जनसंख्या 9,53,31,831। और प्रदेश में स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है? ये महत्वपूर्ण है आपका। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 जनगणना 2011 के अनुसार, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। उसके बाद है प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 829 है। प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 20.2% है। और प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 15,53,17,278 उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है। और प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या की बात करें तो 4,44,95,063 शहरी जनसंख्या है। और प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? तो 4,13,57,608 है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 907 है, 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं अनुसूचित जातियों में। और प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो 11,34,273 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है? तो 951 है। और प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या कितना है? तो 3,07,91,331 है। और प्रदेश की 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की लिंगानुपात कितना है? ये आपका महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया आपका कि उत्तर प्रदेश की 0 से 6 वर्ष की आयु की वर्ग की लिंगानुपात कितना है? तो 902 है, यानी कि 1000 जो बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं? तो 902। फिर प्रदेश की कुल साक्षरता दर आपको बताया गया 67.7% है। पुरुष साक्षरता 77.3% है। महिला साक्षरता दर है 57.2%। तो ओवरऑल साक्षरता पूछा जाए तो आपको 67.7% सही करके आना है। पुरुष साक्षरता पूछा जाए 77.3 है। महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 57.2% है। ये सभी जनगणना 2011 के अनुसार दिया गया है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व। तो प्रदेश में जनगणना 2001 में जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में 690 था। और वहीं पे प्रदेश में जनगणना 2011 में जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में 829 हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 में कितना था? तो 690। फिर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। उसके बाद वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर जिसे भदोही भी कहते हैं, फिर कानपुर नगर हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का जिला। उसके बाद प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम जनघनत्व ललितपुर जनपद में है, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो गाजियाबाद में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो ललितपुर में। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। तो प्रदेश में जनगणना 2001 में लिंगानुपात था, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 898 थी, इस जनगणना 2001 के अनुसार। फिर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो 2011 में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 912 हो गई। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो जौनपुर है पहले स्थान पे, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। फिर आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, उसके बाद सुल्तानपुर। उसके बाद है प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का है गौतम बुद्ध नगर। फिर है हमीरपुर और बागपत, ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं। फिर कानपुर नगर है, फिर बांदा, मथुरा और
औरैया है। तो क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद है प्रदेश में जनगणना 2001 में शिशु लिंगानुपात की संख्या कितना है, तो ये लिंगानुपात पूछा है, शिशु लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार तो 1000 पर 916। और प्रदेश में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात की संख्या कितनी है, तो 902 है, यानी कि 1000 बालकों पर 902 जो है बालिकाएं हैं। तो शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो 902 हो जाएगा। और यदि ओवरऑल लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना है, 912 है। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का पहला पार्ट। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।